हेलो। आज हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो पहले ट्रांसलेशन होते कैसे हैं पहले ये हम देखेंगे। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ये इस प्रकार से होते हैं। वह जाता है। तो ट्रांसलेशन हो गई ये। अब इसके हम बनावट को समझते हैं कैसे बनेंगे ये। तो इसके स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बनाने के तरीके होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 1 और वर्ब 5 पे ध्यान देंगे। जब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लुरल हो, जैसे यहाँ पे बच्चे हैं तो प्लुरल हो जाएगा। तो जब ये प्लुरल होंगे तो वर्ब 1 होगा, क्योंकि हर वर्ब जो होता है अपने रूट फॉर्म में प्लुरल में होता है। ठीक है। लेकिन जब वहीं पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब 5 यानी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे जैसे बच्चे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे का द चिल्ड्रेन। क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। उसके बाद प्लुरल है ये तो वर्ब 1, तो पढ़ने का रीड होगा और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फुल स्टॉप कर देंगे, ये बन गया। दूसरा देख लेते हैं। वह जाता है, वह जाता है यानी कि ही, और ही जो होता है सिंगुलर होता है तो इसके साथ गो और इसका वर्ब फॉर्म करेंगे तो गोज हो जाएगा। अब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को, जो कि इस प्रकार होते हैं कि वह बाजार नहीं जाती है। इसमें नहीं ऐड है इसलिए यह नेगेटिव है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए निम्न फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, निम्न स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू और डज। डू और डज, डू और डज यानी डू या डज में से किसी एक को उपयोग करेंगे। अब कब करेंगे हम बता रहे हैं। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का रूट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं डू का उपयोग जब सब्जेक्ट प्लुरल हो, सब्जेक्ट क्या हो? प्लुरल हो, तब डू का उपयोग करते हैं। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का उपयोग करते हैं। जैसे हम देखेंगे, एग्जाम्पल को हम बना रहे हैं, एग्जाम्पल को हम बना रहे हैं। देखेंगे जैसे वह बाजार नहीं जाती है, सी, और सी सिंगुलर होता है इसलिए हम क्या लगाएंगे? डज। सी डज नॉट गो टू मार्केट। दूसरा है तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो तुम किताब का तुम का यू हो जाएगा और यू प्लुरल होता है तो यू के साथ डू नॉट रीड अ बुक। रीड अ बुक इसलिए होगा क्योंकि एक समय में हम एक ही किताब को पढ़ सकते हैं। आगे हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अब हम समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का दो प्रकार का होता है। एक आपका यस नो होता है, दूसरा WH क्वेश्चन होता है। WH क्वेश्चन होता है। अब WH क्वेश्चन क्या होता है और यस नो क्या होता है ये हम जानेंगे। तो यस नो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? उनमें क्या जो होता है पहले होता है। जैसे क्या वह पढ़ती है, क्या वह पढ़ती है, क्या तुम जाते हो। ये सेंटेंस इस प्रकार से होते हैं और इनका उदाहरण हम, इनका अनुवाद हम निम्न स्ट्रक्चर की सहायता से करते हैं। तो जब इसमें क्या है तो क्या के लिए कोई स्पेशल वर्ड यूज नहीं किया जाता है। इसमें डू और डज को, डू और डज को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पहले कर दिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सेंटेंस में अगर नहीं हो तो नॉट डालेंगे अथवा नहीं हो तो नहीं डालेंगे। होगा तो डालेंगे, नहीं होगा तो नहीं डालेंगे।
उसके बाद वर्ब का रूट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन है तो साइन ऑफ क्वेश्चन डाल देंगे, साइन ऑफ क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसको हम बनाते हैं, कैसे बनेगा, क्या वह पढ़ती है, तो वह जो है सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे जी, डज, क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद सी, नहीं है इस सेंटेंस में तो इसलिए नॉट का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद वर्ब 1 रीड, ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो क्वेश्चन मार्क करके इस सेंटेंस को एंड कर देंगे। इसके अलावा है क्या तुम जाते हो, तो इसमें तुम जो है प्लुरल है तो ये क्या हो जाएगा, डू के बाद यू, और जाना क्या होगा, गो। कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, यहीं पे साइन ऑफ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे WH क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो WH क्वेश्चन को बनाने के लिए हम समझते हैं कैसे बनाएंगे, ये आप हमको लगता है समझ गए होंगे। WH क्वेश्चन कैसे होता है, तो इसमें हमें जो भी आंसर करना होता है WH क्वेश्चन के लिए, तो WH क्वेश्चन का जो जवाब करना होता है हमें हमेशा डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम किताब पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, लेख पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और हम डिफाइन करेंगे तो उसका आंसर करना पड़ेगा। और इसमें जो होता है, क्या जो होता है वो सेंटेंस के बीच में रहता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। तो इसको बनाने के लिए हम करते क्या हैं, WH क्वेश्चन को बनाने के लिए कि सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो जितना वाट, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, हुम, ये सब WH वर्ड हैं। तो सेंटेंस में जो होंगे, जैसे इसमें क्या है तो WH वर्ड यहाँ पे वाट आएगा, कौन होता तो हूँ आता, कहाँ होता तो वेयर आता। इसके बाद डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डू और डज डालेंगे प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वर्ब 1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये डालने के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इसमें का WH क्या है, वाट है, इसमें WH वर्ड वाट है तो हम वाट डाल देंगे। वाट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है यानी कि प्लुरल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू, डज, डू करेंगे, उसके बाद यू करेंगे। यू करने के बाद अब वर्ब देखेंगे क्या है, वर्ब है पढ़ना तो रीड हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डाल देंगे। ये आपका हम लोगों ने आज के क्लास में जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन, क्वेश्चन में यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।